हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग बेटा। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बेटा इससे पहले वाली वीडियो में हम आपको चैप्टर 9.9 चैप्टर की एक्सरसाइज 9.4 को समझा रहे थे। इसके दो पार्ट हमने कराए थे। इसमें फर्स्ट पार्ट में एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चन तक आपको समझाया था, लेकिन सेकेंड पार्ट में आपको क्वेश्चन नंबर 16 तक समझाया था। आगे चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 17 से, जो आपकी वर्ड प्रॉब्लम यानी एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम है, उनको हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए बेटा देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व passing through the point 0, -2, given that at any point xy on the curve the product of the slope of tangent, तो आप सब जानते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होती है, dy/dx। 6th चैप्टर में आप सबने पढ़ा है। स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड y कोऑर्डिनेट of the point is equal to the x coordinate of the point। क्लियर बेटा? यानी आपको क्वेश्चन में दिया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट, यानी कितने पॉइंट से पास हो रही है, 0, -2 से पास हो रही है। गिवन दैट एनी पॉइंट xy ऑन द कर्व, कोई पॉइंट है xy ऑन द कर्व, तो क्या दिया है आपको इक्वेशन, द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट। यानी सॉल्यूशन में क्या दिया है आपको गिवन में, गिवन दैट स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होती है, dy/dx, एंड प्रोडक्ट किससे, स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड y कोऑर्डिनेट का पॉइंट जो है वो किसके इक्वल है, x के। यही तो दे रखा है आपको गिवन में। तो हमने सेपरेट किया y dy/dx को मैं x संग ले गया dx, y का इंटीग्रेशन आप सब जानते हैं y² और x का इंटीग्रेशन x² प्लस c, यही तो होता है। पासिंग कर दीजिए, पासिंग थ्रू द पॉइंट, क्या पॉइंट है आपके, 0, -2, पास कर दीजिए 4/2, 0 + c, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 2। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या कहती है, y² = x² + 2, so y² = x² + 4। ये आपके निकल गया है इक्वेशन ऑफ कर्व। क्लियर बेटा? नोट करो आप इसे। चलिए बेटा आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है इसका 18, वो भी सेम इसी की जैसा है। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, एट एनी पॉइंट xy of a curve, the slope of the tangent is twice
the slope of line segment, slope of line segment joining the point of contact to the point -4, -3. Find the equation of the curve given that it passes through -2, 1. यानी अब आपको पहले क्या दिया होता क्वेश्चन में 17 में कि स्लोप ऑफ टेंजेंट y कोऑर्डिनेट का प्रयोग दे रखा था, वो x के इक्वल दे रखा था। अब दिया है स्लोप ऑफ टेंजेंट इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट। द स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट कैसे निकालते हैं? स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट 10th में आपने पढ़ा था स्लोप ऑफ लाइन, सॉरी 11th में आपने पढ़ा था स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट कैसे निकालते हैं। गिवन दैट स्लोप ऑफ टेंजेंट is equal to twice slope of line segment. Slope of line segment क्या होती है? लाइन सेगमेंट, ये दो कोई पॉइंट है आपके लाइन ले ली एक्स वाई, और ये कोई दो पॉइंट है -4, -3, इनकी बीच की स्लोप निकालनी है। m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये निकल के आई। तो देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट dy ओवर dx ट्वाइस इसके स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट x प्लस 4, वही से सेपरेट करेंगे देन dy अपॉन y प्लस 3 इंटीग्रेशन टू dx अपॉन x प्लस 4. Now log y plus 3 equal to 2 log x plus 4 plus c passes to the point -2, 1. तो log 4 1 रख देंगे y की पे, -2 रखा तो 2 log 2 प्लस सी, तो log 4 इक्वल टू कितना आ गया यहां से 2 को इसकी पावर पे ले जाएंगे तो ये भी log 4 हो जाएगा। तो आपने क्या देखा, सी की वैल्यू कितनी आई 0। सो पर्टिकुलर सॉल्यूशन log y प्लस 3 इक्वल टू 2 log x प्लस 4। क्लियर बेटा, ये निकल के आया आपके पास। ना अब देखिए आप, अब इतना आने के बाद चाहो तो आप इसको यही छोड़ सकते हो, नहीं तो आप इसको इधर ले जाइए। यहां से आ जाएगा आपका log y प्लस 3 इक्वल टू log x प्लस 4 की होल पावर 2। इसको आप इधर ले जाइए log y प्लस 3 माइनस log x प्लस 4 का होल स्क्वायर, कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हमने कंपेयरिंग करी तो y प्लस 3 इक्वल टू आ गया x प्लस 4 का स्क्वायर। क्लियर बेटा, नोट कर लीजिए आप इस क्वेश्चन को। चलिए बेटा आगे चलते हैं, इसके हम क्वेश्चन नंबर 19 पर।
देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर जो 19 है वो दिया हुआ है आपको, द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून being inflated change at a constant rate if initially its radius is 3 unit and after 3 seconds it is 6 units. Find the radius of the balloon after t सेकेंड। एक बैलून है जिसके अंदर हवा भरी जा रही है, हवा भरने पर उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज हो रहा है वो किसी न किसी कांस्टेंट रेट पर इंक्रीज हो रहा था। जब उसकी जब बैलून में हवा नहीं भरी गई तब उसकी रेडियस कितनी थी, फिर टी सेकेंड बाद 3 सेकेंड बाद जब उसमें हवा भरी गई तो उसकी रेडियस कितनी हो गई 6 यूनिट। तो पूछ रहा है कि टी सेकेंड बाद उसकी रेडियस कितनी होगी। क्लियर बेटा? तो देखिए वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और गिवन में क्या दे रखा है आपको, इसमें चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू टाइम। 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू कांस्टेंट रेट इक्वल टू ए मान लिया मैंने। क्लियर बेटा? तो 4 इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू ए आएगा। तो 4 पाई आर स्क्वायर डी आर का इंटीग्रेशन किया ए डी टी, इसका इंटीग्रेशन हो गया 4 पाई आर क्यू अपॉन 3 इक्वल टू ए टी प्लस सी। क्लियर बेटा? वेयर लिखना है यहाँ पर, वेयर ए इज कांस्टेंट। क्लियर बेटा? अब व्हेन t इक्वल टू 0 देन r इक्वल टू 3 यूनिट्स। यही तो था, जब टाइम उसमें हवा भरी नहीं गई तो उस समय टाइम 0 था। जब 0 था तो r की वैल्यू कितनी थी 3 यूनिट, तो 27/3 इक्वल टू 0 प्लस 3। तो c की वैल्यू कितनी आ गई 36 पाई। व्हेन t इक्वल टू 3 सेकेंड r इक्वल टू 6 यूनिट्स, तो 4 पाई इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 अपॉन 3 इक्वल टू 3a प्लस 36 पाई। 3 टू 6 ये आया, 3 टू 6। अब 4 6 6 36 36 इंटू 2 72 72 इंटू 4 यानी निकल के आया आपका 288 पाई इक्वल टू 3a प्लस 36 पाई। 252 पाई इक्वल टू 3a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 884 पाई फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्या कहती है इक्वेशन फर्स्ट, 4 पाई आर क्यूब अपॉन 3 इक्वल टू a की वैल्यू आपकी क्या निकली 84 पाई। दीजिए आप 84 पाई a प्लस c की वैल्यू 36 पाई।
ये निकल के आया आपके पास। क्या कॉमन दिख रहा है दोनों में से? 4 पाई आपने कॉमन निकाली उसमें से। 21a 4 9 36, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, r इक्वल टू 63a प्लस 9, देन r इक्वल टू 63a प्लस 9 की होल पावर 1/3। क्लियर बेटा? बात आई आपके समझ में? दोबारा समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। हम कह रहा है वॉल्यूम जो चेंज हो रहा था एज अ कांस्टेंट रेट, तो कांस्टेंट रेट हमने मान लिया इसके अंदर a, 4 पाई r की को डिफरेंशिएट करेंगे 3r स्क्वायर, 3 कैंसिल हो गया, 4 पाई r स्क्वायर dr अपॉन dt इक्वल टू a, dr को इधर रखा, dt को इधर ले गए a dt, 4 पाई r क्यूब अपॉन 3 इक्वल टू at प्लस c। टाइम इक्वल टू 0 था तो रेडियस कितनी थी इसकी? 3 यूनिट, पुट करके c की वैल्यू निकाली। 3 सेकंड बाद रेडियस कितनी हो गई इसकी? 6 यूनिट, तो उससे हमने a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली 84 पाई। पुट किया ऐसे क्वेश्चन फर्स्ट में, उससे हमने r की वैल्यू निकाल ली आफ्टर t सेकंड। लिख देना, सो रेडियस इज 63a प्लस 9 की होल पावर 1/3 आफ्टर t सेकंड। क्लियर बेटा? नोट कर ले इस क्वेश्चन को आप। चलिए बेटा, इसके बाद जो है इसका देखते हैं 20 क्वेश्चन। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 20 जो है आपको दिया हुआ है, उसमें कहा है आपसे इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीज। अब वाला प्रिंसिपल स्कूल वाले में समझ लेना आप बेटा। प्रिंसिपल मतलब जो आप बैंक में पैसे जमा करते हैं उसे प्रिंसिपल। कंटिन्यूअसली at the rate of r% per year, find the value of r if ₹100 double itself in 10 years, जबकि log 2 की वैल्यू आपको दी हुई है 0.6931। क्लियर बेटा? समझिए, प्रिंसिपल मतलब अमाउंट। क्लियर? क्या दिया है आपको? उसमें चेंजमेंट हो रहा है, गिवन दैट चेंज किसमें हो रहा है? प्रिंसिपल में। लेट लिख लेना, लेट प्रिंसिपल इक्वल टू पी। तो डीपी अपॉन डीटी चेंज कितना हो रहा है? प्रिंसिपल में कितने r% की चेंजमेंट हो रही है, ये तो हो रही है पी आर अपॉन 100। तो डीपी इंटीग्रेशन r अपॉन 100, p को डीपी से ले गए r अपॉन 100 dt। कितना हो गया? log p इक्वल टू RT अपॉन 100 प्लस c। तो p को जब हमने चेंज किया तो e की पावर RT अपॉन 100 प्लस c, अलग अलग लिख सकते हो आप इसे। p इक्वल टू e की पावर RT अपॉन 100 इंटू e की पावर c। लेट e की पावर c इक्वल टू a, तो p इक्वल टू कितना आ गया? a इंटू e की पावर RT अपॉन 100।
देखिए आप जब बैंक में रुपया कोई जमा करने गए तो उस समय अमाउंट टाइम क्या होगा, जीरो। आप एफडी करते हैं या बैंक में रुपया करते हैं, इंटरेस्ट कब से मिलता है, जब आपने रुपया जमा किया, उससे पहले का इंटरेस्ट तो नहीं मिलेगा ना। तो जब आपने पैसा जमा किया, व्हेन p इक्वल टू 100, सॉरी व्हेन t इक्वल टू 0, देन p इक्वल टू 100। तो आपने कितने रुपए जमा करे थे, 100। तो 100 इक्वल टू a e की पावर 0, और किसी की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू कितनी आती है, 1। फिर आपने देखा व्हेन t इक्वल टू कितने सेकंड बाद, 10 ईयर, 10 साल बाद प्रिंसिपल अमाउंट जो था आपका कितना हो गया, डबल, यानी 100 रुपए का कितने हो गए, 200 रुपए। तो 200 इक्वल टू a की वैल्यू अभी 100 निकाली, e की पावर r अपॉन 10, इससे ये कैंसिल किया, 2 इक्वल टू e की पावर r अपॉन 10, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ मैंने क्या किया, लॉग लिया, लॉग 2 इक्वल टू e की पावर r अपॉन 10 लॉग 2 इक्वल टू r अपॉन 10, क्योंकि log e की वैल्यू 1 होती है। log 2 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में मेंशन है 0.6931 r अपॉन 10, देन r इक्वल टू 6.931%, यानी कितने परसेंट की आपको इंटरेस्ट मिल रही होगी, तब 10 साल बाद आपका रुपया कैसा हो जाएगा, डबल हो जाएगा। क्लियर बेटा, समझ लीजिए इसको, नोट करें आप इसे। तो बेटा इस तरह से आपको हमने इस चैप्टर, इस एक्सरसाइज की 9.4 के क्वेश्चन नंबर 20 तक समझाया। सेम ही इसका क्वेश्चन नंबर 21 है, आपको उसे खुद करना है, और 22 क्वेश्चन नंबर 19 की तरह है, इसे आपको खुद करना है। क्लियर बेटा, तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 9.4 कंप्लीट होती है। आगे की नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट टॉपिक होमोजीनियस मेथड के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से कोई वन ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसका हम होमोजीनियस इक्वेशन की हेल्प से इक्वेशन ऑफ कर्व किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ तक मेरी वीडियो को देखने और समझने के लिए थैंक यू सो मच।